तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका ज़ेबिक्स गेमिंग के चैनल पे वापस, जहां मैं अपनी सर्वाइवल सीरीज़ कंटिन्यू करूंगा। और जैसे ही मैंने अपना वर्ल्ड खोला, मेरे को सामने अपने मुंह के सामने एक क्रीपर मिला जो मेरे मुंह पे ही आके फट गया। तो अब मैं अपने घर को रिपेयर कर लेता हूँ। जो इस क्रीपर ने मेरे घर का सत्यानाश किया है, उस सत्यानाश को मैं रिपेयर करता हूँ। सब तोड़ डाला, और ख़राब बात ये है जो क्रीपर तोड़ता है वो मिलता भी नहीं है सामान। तो अभी ये राइट सो जाते हैं कि कोई और क्रीपर ना आके हमारा घर फाड़ दे। तब उठते हैं और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अब हमको रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे। ये क्या भाई, यहाँ तो स्केलेटन जल रहे हैं बहुत सारे। भाई ये कॉम्बो दे रहे भाई, एक साथ मिली भगाते भाई इनकी। जल्दी से निकलना होगा यहाँ से, वरना हम लोग कॉम्बो खा जाएंगे। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे मेरे पास ये क्या टूल्स कहाँ से आए। मैं तो पिछली सर्वाइवल सीरीज में गंदी तरह मर गया था, तो ये सब वापस मैं गया केव में, आयरन ला के वापस मैंने सब लिया। एक बार मैंने फ्लिंट एंड स्टील भी बना ली। तो अभी हमको ब्लैंक की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक पेड़ काट लेते हैं, और हमको कॉबल स्टोन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉबल स्टोन मेरे को सामने ही दिख रहा है, वो स्टोन की पूरी माइन बनी हुई है टाइप की। तो यहाँ से जल्दी से कॉबल स्टोन निकाल लेते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो गाइस, वाला पार्ट मैंने थोड़ा स्पीड अप कर दिया है ताकि आपको बोरिंग पार्ट ना देखना पड़े। जल्दी से मैं इसको माइन कर ले रहा हूँ। जल्दी कर भाई। हाँ, तो ये स्पीड अप है, तो अभी ये वापस नॉर्मल पे आ गया है। अब जल्दी से घर चलते हैं। यहाँ पे देख, कोमड़ी भी इसको पेलना पड़ेगा। तो अब जल्दी से घर चलते हैं वापस, ये सब सामान वापस पुट करते हैं जो हम लोगों ने तोड़ा है। तो चलते हैं जल्दी माउंटेन क्लाइंब करके। तो गाइस, हम अपने घर के पास आ चुके हैं। अब जल्दी से जो हमने सामान लिया है वो जल्दी से वापस यहाँ रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये प्लैंक्स हमको बनाने पड़ेंगे इसको जोड़ने के लिए। तो प्लैंक्स बनाते हैं पहले पॉर्क चॉक स्मेल्ट कर लेते हैं। अरे मैं तो भूल गया था, ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होता ये, तो नॉर्मल वाले में होता है। तो इसको पहले जल्दी से स्मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि खाने की कमी वैसे ही है। पहले इसका प्लैंक बना लेते हैं अभी हम लोग। तो प्लैंक बनाने के बाद इसको भर लेते हैं जल्दी से। तो गाइस, आखिरकार इतनी मेहनत करने के बाद हमारा पूरा घर रिपेयर हो चुका है। बस अब दरवाजे का पार्ट रह गया है। मेरे पास लॉक पड़ी है, अब इससे दरवाज़ा बना के लगा लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस, हमारा पोर्क चॉप पकते तैयारी हो गया है। जल्दी से इसको अपनी इन्वेंट्री में निकाल लेते हैं। और अब हमको माइनिंग पे जाना है, जो हम 2 सर्वाइवल सीरीज से कर रहे हैं। जो है हमको डायमंड का आर्मर बनाना है और डायमंड के टूल्स। तो अब जो मैंने सामान है ज़रूरी, वो हम चेस्ट में डाल देते हैं। इसको हम कलेक्ट करके बाद में यूज़ कर लेंगे। और एक टॉर्च टूटी पड़ी है अपने घर की, जो क्रीपर ने तोड़ी, वो लगा देते हैं। तो हम लोग चलते हैं माइनिंग पे। तो गाइस, हम लोग उसी केव में आ चुके हैं जहाँ पे हम पिछली बार मर गए थे और हमारा सारा सामान डिस्पॉन हो गया था। तो अब यहीं पे हम लोग डायमंड खोजेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी केव है ये, और यहीं पे हमको डायमंड खोजने पड़ेंगे। और यहाँ गोल्ड मिल रहा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ एक्सपी के लिए। यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज़ में ही है, अब इनका खात्मा मैं अकेले करूँ। भाई ये क्या है यार, ये तो हर तरफ से पीछे पड़ गए। एक तो अपने कंधे पे बेबी ज़ॉम्बी को बैठा के लाया भाई, ये अपने कंधे पे बेबी ज़ॉम्बी को बैठा के लाया, और ये बेबी ज़ॉम्बी अलग है। तो आखिरकार ये ख़त्म हो ही गए। गाइस, अब मैं नीचे थोड़ा खाना निकाल लेता हूँ। और गाइस, डायमंड ढूंढने में भी बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये छोटी मोटी केव नहीं है। और मेरे को कम से कम इतने डायमंड चाहिए कि मेरा आर्मर और मेरे टूल्स बन जाए। और ये मकड़ी कहाँ से आ गई यार, ये हट। हाँ, तो मेरे को अपना डायमंड आर्मर और टूल्स बनाने इतना डायमंड चाहिए, तो मैं आपको मिलता हूँ इतना डायमंड कलेक्ट करके। तो गाइस, इतने टाइम बाद, इतने ढूंढने के बाद मेरे को एक डायमंड मिलता है, तो मैं जल्दी से इसको माइन कर लेता हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे चला जाता हूँ केव में डायमंड ढूंढने के लिए। उसके बाद मेरे को यहाँ लावा मिलता है, तो फिर मैं इसको ब्लॉक करके देखता हूँ कि कहीं लावा के नीचे तो डायमंड नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे भी डायमंड निकलते ही नहीं है, उल्टा मेरा टाइम बर्बाद हो जाता है और यहाँ पे अंधेरा अलग हो जाता है। तो फिर मैं केव के दूसरे हिस्से में जा ही रहा होता हूँ। चल भाई जल्दी से। हाँ, तो मेरे को एक विच दिख जाती है, जिसे इसको मैं मारने के लिए बढ़ता हूँ। वो पॉइजन का पोशन फेंक देती है, और फिर जब मैं उसको मारता हूँ तो उसका जो पॉइजन का इफेक्ट होता है वो मेरे को हाफ हर्ट पे जाके छोड़ता है। हाँ?
भाई मैं बस शील्ड ऊपर करके बस बैठा ही होता हूँ और रेस्टोरेंट माइन कर रहा होता हूँ। मैं इतना दुखी हो गया होता हूँ कि अब तो मैं गया, लेकिन जैसे ही मेरा इतना हार्ट होता है वैसे ही मेरा पॉइजन का इफेक्ट हट जाता है और मैं खुश हो जाता हूँ। तो गाइस मैं परेशान होता हूँ और जल्दी से मैं खाना खा लेता हूँ कि अगर कोई और आ गया तो मैं चला ही जाऊँगा। ज़ॉम्बी स्केलेटन आ गया तो भाई मैं तो पक्का मेरा जाना है, तो जल्दी से मैं ये रेस्टोरेंट माइन कर लेता हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात एक और विच से होती है जो हीलिंग का पोशन मार देती है। सॉरी, मतलब हीलिंग नहीं, सॉरी, स्लोनेस का पोशन मार देती है। फिर मेरे को पता ही है कि वो पॉइजन का पोशन मारेगी, तो मैं जल्दी से वहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि मैं पहले हील करूँगा, उसके बाद फिर मैं विच से लड़ने जाऊँ। फिर मैं यहाँ बैठ के थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ कि जैसे मेरा हंगर कम होए और मैं खाना खाऊँ जल्दी से। फिर मैं वापस जाता हूँ विच के पास उसको लट्ठा देने के लिए, क्योंकि अब मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था विच से लड़ाई करने का। तो फिर मैं जैसे बाहर निकलता हूँ मेरे को तो विच दिखती ही नहीं है। फिर मैं नीचे जाने का प्रण लेता हूँ, लेकिन फिर मैं ऊपर आ जाता हूँ। फिर मैं आसपास देखने लगता हूँ कि विच कहाँ गायब हो गई। तो जब मेरे को विच दिखती नहीं है तो मैं ऊपर ब्रीचिंग करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को अब इस केव से बाहर निकलना होगा। डायमंड मेरे को मिले नहीं है, लेकिन मैं कोई रास्ता ढूंढ रहा हूँ बाहर निकलने का। तो फिर मैं जब यहाँ आता हूँ फिर मैं ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ लावा से बच के। मैं वहाँ पर टॉर्च लगाने की कोशिश करता हूँ ताकि लावा रुक जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मैं बच के स्टोन तोड़ के आगे चला जाता हूँ। और फिर जब मैं ऊपर जाता हूँ तो मेरे को पता चलता है तो ये केव तो डेड एंड है इसका, यहाँ पे तो ये तो आगे है ही नहीं। Emotional damage. गाइस उस केव से निकल के मैं दूसरी केव में आता हूँ और फिर यहाँ पे मेरे को डायमंड मिलता ही नहीं इतना खोजने के बाद भी। और मैंने एक माइनिंग शाफ्ट भी लूटी होती है जिसमें मेरे को नेम टैग और आयरन के अलावा कुछ नहीं मिलता। और यहाँ पे मैं कई लोगों से फाइट करता हूँ, स्केलेटन, ज़ॉम्बी, स्लाइम्स एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। और थोड़ा आयरन भी माइन कर लेता हूँ, क्योंकि कब क्या पता आयरन कब काम आ जाए। फिर यहाँ मैं सबका खात्मा कर ही रहा होता हूँ और सबको मार रहा होता हूँ। तो आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि मेरे पास नाइट विजन कहाँ से आया। जब मैं केव एक्सप्लोर कर रहा था तो मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा था, और मैं डायमंड अगर होता भी तो मेरे को दिख नहीं रहा था, क्योंकि पूरी केव में अंधेरा था। तो मेरे को नाइट विजन लेना ही पड़ा, क्योंकि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। तो जो डायमंड अगर मेरे को मिलते भी ना, अगर मैं नाइट विजन ना लगाता, क्योंकि आसपास का कुछ दिखता ही नहीं सिवाय अंधेरे के अलावा, तो इसलिए मैंने नाइट विजन लगाया। तो यहाँ मैं सबका खात्मा कर रहा होता हूँ। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको कुछ लोगों का खात्मा और डायमंड आखिरकार प्राप्त करने के बाद। One eternity later. तो गाइस आखिरकार वो केव से बचते बचाते और कुछ डायमंड मेरे को मिल चुके हैं उस केव से। इतनी मेहनत करने के बाद 2 घंटा मैंने लगातार माइनिंग करी है, तब जाके मेरे को 35 डायमंड मिले। और आधा घंटा तो मेरे को उस केव से अपने घर आने में ही लग गया। तो गाइस अब हमारा जाके सपना पूरा होगा, डायमंड आर्मर बनाना और डायमंड टूल्स बनाना, जो मैं कब से चाह रहा था। अब हमको नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज में नेदर पोर्टल बना के किसी फोर्ट्रेस में जाके ब्लेज को मारना होगा और उसे ब्लेज रॉड लेके अंडर ड्रैगन को पेलना होगा। तो पहले हम अपना डायमंड का आर्मर बना लेते हैं, सुनहरा डायमंड आर्मर, जिसके लिए मैंने 2-3 घंटा लगातार मेहनत करी है। और मेरा आयरन आर्मर की हेल्थ भी आधी हो गई है और तलवार तो बस टूटने ही वाली है। तो गाइस मैं अपना डायमंड आर्मर के साथ और डायमंड टूल्स के साथ रेडी हूँ। मिलता है आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।